अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ और वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जहाँ पे गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया भर में बेशुमार लोग कोविड-19 से मुतासिर हुए, कोरोना वायरस का शिकार हुए, वहीं पे अभी तक हम देखते हैं कि कुछ लोगों में कोविड-19 की अलामात या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और इसको हम लॉन्ग कोविड कह सकते हैं। लॉन्ग कोविड क्या है, इसकी क्या अलामात होती हैं, किन लोगों में ये अलामात हो सकती हैं और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते या इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते तो फिर किस किस्म की पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस ऐसे मरीज़ों में आ सकती हैं। ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। सो वीडियो को देखिए और मेरे चैनल डॉक्टर मुनज़्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो जनाब, लॉन्ग कोविड की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे कोविड-19 ने दुनिया भर में बेशुमार लोगों को मुतासिर किया और बेतहाशा लोगों की अमवात हुई बहुत से ममालिक में, वहीं भी हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने कोविड-19 से सक्सेसफुली रिकवर किया और कुछ लोग ऐसे भी हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मरीज़ हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर लॉन्ग कोविड की अलामात पाई जाती हैं। लॉन्ग कोविड क्या है और इसकी क्या अलामात है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब हम कोविड-19 की अलामात की बात करते हैं तो ये माइल्ड और मॉडरेट टू सीवियर हो सकती हैं। इसका मतलब ये है, आसान अल्फाज में मैं इस तरह से समझा देती हूँ कि कोविड-19 की अलामात जो हैं वो मामूली नोयत की भी हो सकती हैं, जैसा कि नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द, एलर्जी की सिम्टम्स जैसा कि आँखों में इचिंग होना, नाक में नाक का बहना या नाक से पानी आना और नाक का बंद हो जाना। इसी तरह से बॉडी एक्स की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। बहुत सारे लोग हमें पट्टों में दर्द की, जिस्म में दर्द की, हड्डियों के दर्द की शिकायत करते हैं और कमज़ोरी जो है वो बहुत तवील मुद्दत तक जारी रह सकती है। तो ये तो मामूली नोयत की हो गई अलामात। अलामात की या शदीद नोयत की बात करते हैं तो वो क्यों होती हैं, इसकी वजह अगर हम बयान करें तो वो होती है क्लॉट फॉर्मेशन। जो लोग कोविड-19 से मुतासिर हुए और जिनके अंदर ऑलरेडी कोई बीमारियां मौजूद हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इस किस्म की कोई और बीमारी मौजूद है जो कि दायमी अमराज हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये क्लॉट फॉर्मेशन क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी तो हम गहराई में नहीं जाना चाहती इस वक्त क्योंकि वो बात बहुत तवील हो जाएगी। तो जब क्लॉट्स बनते हैं तो क्लॉट्स का मतलब है कि आपके खून की शरीयानों के अंदर या खून की नालियों के अंदर खून के लोथड़ों का बन जाना या क्लॉट्स का बन जाना। और ये क्लॉट्स जब आपके दिमाग तक, आपके दिल तक और आपके फेफड़ों की नालियों तक जाते हैं तो ऐसी सूरत में स्ट्रोक या फॉलिज का हमला हो सकता है मरीज़ के ऊपर, हार्ट अटैक हो सकता है, यानी दिल का दौरा पड़ सकता है मरीज़ को। और साथ ही साथ जब ये क्लॉट्स जाके फेफड़ों की नालियों में बंद हो जाते हैं या वहाँ पे कम्पैक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वहाँ पे मरीज़ों के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज़्म देखा जा सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो ये बहुत कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि लॉन्ग कोविड में हमें देखने को मिल रही है और ये पेशेंट के लिए खुदा ना खास्ता जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अलामात चाहे मामूली हों या शदीद नोयत की हों, उनको समझना और उनका तदारुक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको किसी भी मुस्तैद डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। और क्योंकि कोविड-19 के अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, तो ऐसी सूरत में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है और मुख्तलिफ़ किस्म की सुपराइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए इसको आपको चाहिए कि आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करें और कोविड-19 का फ़ौरी तौर पे तदारुक करें ताकि हम मरीज़ की जान को बचा सकें। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें पेशेंट के सब एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कि पेशेंट को जो अलामात हैं, जैसा कि अगर बुखार हो रहा है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स दे सकते हैं, बुखार कुछ अद्वियात दे सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को जो भी उसको एलर्जी वगैरह के सिम्टम है उसके लिए एंटी हिस्टामिन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक ड्रग ग्रुप है और ये पेशेंट के अंदर डॉक्टर्स
تجویز کرتے ہیں. پھر اس کے اندر جو بلڈ تھینرز ہے وہ میڈیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، یا اینٹی کوایگولنٹ یا اینٹی کلوٹنگ ڈرگ جو ہیں وہ پیشنٹ کے اندر دی جا سکتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ مریض کو پتہ ہونی چاہیے. اور گھنٹیا کے اندر استعمال ہونے والی ایک دوا جو جس کا نام کولچیسن ہے، اس کے اوپر بھی مختلف قسم کے ٹرائلز جاری ہیں، اور یہ دوا بھی کووڈ-19 کے تدارک کے لیے یا اس کے لانگ کووڈ کے علاج کے لیے بہت زیادہ مؤثر مستقبل میں ثابت ہو سکتی ہے. تو دو تین چیزیں جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے اور خاص طور پہ لانگ کووڈ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کووڈ-19 سے مریضوں نے جنہوں نے ریکور کیا اور ان کے اندر ابھی لانگ کووڈ پایا جا سکتا ہے، اس میں تھوڑا سا ایک تو اس کی مدت کے بارے میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کووڈ کی یہ علامات ہمارے اندر کتنے عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں. تو یہ تقریباً 4 سے 8 ہفتے تک بھی جاری رہ سکتی ہیں. اور جن لوگوں میں شدید نوعیت کی علامات ہوں یا جن کو بہت طویل یا لانگ کووڈ سے متاثر ہوئے لوگ، ان کے اندر 1.5 سے 2 سال تک اس کے سمٹمز یا علامات جاری رہ سکتی ہیں. تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اس سے کوپ اپ کر سکتے ہیں اور ہم کووڈ-19 کو شکست دے سکتے ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جس کے اوپر میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کووڈ-19 سے جو متاثر ہوئے اور جنہوں نے ریکور کیا، ان کے اندر کیونکہ پیشنٹ کو کوارنٹائن ہونا پڑتا ہے، آئسولیشن میں جانا پڑتا ہے، اس کا سوشل سرکل بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مریض بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ہم دیکھیں، اور ہم دیکھیں کہ پیشنٹ کو کسی قسم کے مینٹل النس یا ڈپریشن کے سمٹمز تو نہیں آ رہے. اس کے لیے ڈاکٹر کو بھی بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیشنٹ کی فیملی سپورٹ، اس کے فرینڈس کی، اس کا جو سوشل سرکل ہے اس کی سپورٹ اس کو چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد اسے ریکور کر سکے. آپ کے گھر میں خاص طور پہ جو بزرگ موجود ہیں ان کو اچھی طرح سے لک آفٹر کیجیے، ان کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ اگر وہ لانگ کووڈ سے لڑے ہیں تو آپ کو اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور اسی طرح سے ہم کووڈ-19 کو شکست دے سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی فرینڈز، اور اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈاکٹر مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی.